4 साल से लगभग हम लोग परेशानी में हैं। हमारे परिवार और समाज के लोग जो है कि अभी तक हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग का नियुक्ति कहाँ हो रहा है। तो जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं तो बोलते हैं कि ये तो पूर्व की सरकार की गलतियाँ हैं। तो मैंने सरकार से कहा सर उन्होंने गलतियाँ किया तभी तो हमने आपको लाया है। सारे लोग हम लोग सोचते हैं कि इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ के हमने गलती कर दी। हमारी क्या गलती है? तो सरकार की गलती है। 2 सरकारें आई और चली गई। इसमें सारे स्टूडेंट लोगों को ही सारा परेशानी झेलना होता है। बेरोजगारों द्वारा आलोचनात्मकताओं के शिखर पर सवार की हेमंत सोरेन आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलनजीवी कहते हैं या नहीं, ये तो अलग बात है। लेकिन आंदोलनजीवी या आंदोलन करने वाले लोग हेमंत सोरेन को क्या कहते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। फिलहाल हम झारखंड मंत्रालय के बाहर खड़े हैं, प्रोजेक्ट भवन के बाहर खड़े हैं और यहाँ एक बैनर लगा है, लिखा है इतिहास नागरिक शास्त्र नियुक्ति से वंचित सफल छात्र अनुसूचित जिला विज्ञापन संख्या इतना। तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर मसला क्या है। सर ये बताइए कि क्या है मसला, क्यों आप लोग झारखंड मंत्रालय के बाहर प्रोजेक्ट भवन के बाहर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं? सर हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग यहाँ जितने भी धरना स्थल पे है इतिहास नागरिक के सभी सफल अभ्यर्थी हैं और हम यहाँ जितने भी लोग हैं सभी अनुसूचित जिले से हैं, जिसमें हमारे 8 जिले हैं, रांची, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, ये गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम इतिहास नागरिक के छात्र हैं और बाकी जिलों में जो 24 जिले हैं उन पर इतिहास नागरिक विषय की नियुक्ति हो गई है और कुछ हमारे और साथी बचे हुए थे कुछ जिले के, उनको भी प्रोसेस में डाल दिया गया है। लेकिन हमारा अभी भी नियुक्ति प्रोसेस रुका हुआ है। तो हम भी चाह रहे हैं कि जब बाकी लोगों को नियुक्तियां दे दी गई है, इस बहाली में 80% लोगों नौकरी कर रहे हैं, बाकी महज हम लोग 480 जो हैं बचे हुए हैं इतिहास नागरिक के। तो ये बताइए, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कितने दिनों से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं? आपने क्या सरकार से बात करने की कोई कोशिश की है? हाँ, हमने हेमंत सरकार के मंत्रियों से भी मिला, जिनमें वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, उनसे भी हम लोगों ने मिला और अपना जो दुख है, जो समस्या है लेके बोले कि सर सारे ज़िले के लोग नियुक्त हो चुके हैं, जहाँ से आप बिलोंग्स करते हैं जिस ज़िले से, उन्हीं ज़िलों के अभ्यर्थियों की अभी भी नियुक्ति नहीं हुई है, जिन्होंने 18 में परीक्षाएं पास की और आज भी वो लोग सड़कों में घूम रहे हैं। उनकी दयनीय स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। अब तो ये स्थिति बन रहा है कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि परिवार कैसे चलाएंगे और अपना जो आगे का क्या करेंगे। ठीक है, ये बताइए कि परीक्षा 2018 में हो गई थी और रिजल्ट कब आया था? 2018? परीक्षा 17 में हुई थी। परीक्षा 17 में हुई थी और रिजल्ट 18 में आया था। 18 में लास्ट 18 में नियुक्तियां होना शुरू हो गया था बहुत सारे लोगों की, और हाई स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट थे उनमें सारे लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। लगभग केवल इतिहास और नागरिक यहाँ जितने अभ्यर्थी नज़र आ रहे हैं यही बचे हुए हैं। तो पिछले 3 सालों में आपने क्या सरकार से बातचीत करने की कोशिश की? तो उधर से कोई पहल आया, उधर से कोई आश्वासन दिया गया? हाँ, सरकार से हमने मिला तो जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं तो बोलते हैं कि ये तो पूर्व की सरकार की गलतियाँ हैं। तो मैंने सरकार से कहा सर उन्होंने गलतियाँ किया तभी तो हमने आपको लाया है, ताकि जो गलतियाँ उन्होंने किया है कि आप वो गलती ना करें। आखिर इसमें हमारी क्या गलती थी? आपने विज्ञापन निकाला, सारा क्राइटेरिया हमने फुलफिल किया, परीक्षाएं दिया और फेयर एग्जाम हुआ और हमने पास भी किया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? ठीक है, हम और भी तमाम यहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। छात्रों को नौकरी दो, क्या आपने सरकार की तरफ से जो आप लोगों को आश्वासन मिला, इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप लोग आंदोलन कर रही हैं लगातार? हमारी नियुक्ति 2016 से स्टार्ट है और हम लोगों ने 17 में परीक्षा दिया, जिसमें 24 जिले के सारे अभ्यर्थी हैं, जिसमें से हम लोगों को तो पहले की सरकार 13-11 करके बांट दी, जिसमें से हम लोग सब्जेक्ट जो 13 जिला के हैं उसमें बाकी सब्जेक्ट की तो नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन हमारे जो इतिहास नागरिक शास्त्र विषय के जो हम लोग बचे हुए हैं उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। तो हम लोग यही सरकार से चाहते हैं कि जैसे बाकी जिलों के एक ही विज्ञापन था और उसी पे सारे लोगों की नियुक्ति हो चुकी है और केवल कुछ हम लोग बचे हुए हैं इतिहास नागरिक शास्त्र के सब्जेक्ट के,
तो हमारी भी नियुक्ति की जाए, क्योंकि हम लोग भी उसी विज्ञापन से फॉर्म भर के परीक्षा दे के यहाँ तक पहुँचे हैं बहुत मेहनत के साथ। और हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ ये सरकार चुनी थी कि जब वो बोल रहे थे अपने घोषणा पत्र में कि जब हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ हम लोग आदिवासी मूलवासी जो लोग हैं उनके अधिकार और हक के लिए हम लोग जितना जो हो सके हम लोग करेंगे। और इसलिए हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको चुना है और आज हम लोग यहाँ रोड पे अपने अधिकार और हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं उन 28 विधायकों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो रिजर्व सीट से जो चुन के जाते हैं हमारे विधायक, वो हमारी समस्याओं को वहाँ बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। क्या हम लोगों ने इस दिन के लिए उन लोगों को चुन के वहाँ भेजा कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए रोड पे खड़े होकर चिल्लाते रहें और लोगों से गिड़गिड़ाते रहेंगे? अगर वो लोगों को काम नहीं करना है, जो 28 जो हमारे विधायक हैं जो रिजर्व कोटे से चुन के जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी समस्याओं को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं और ना ही उन पर कोई ध्यान देते हैं। जब भी हम लोग उन लोगों से मिलते हैं बस यही बोला जाता है कि मामला संज्ञान में है। अगर यही सब करना है तो क्या वो लोग इसलिए हम लोग उन लोग को चुन के भेजे हैं कि वो लोग हाथ चूड़ियाँ पहन के बैठे। हम लोग जब यहाँ पे इस तरीके से अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और वो लोग को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम और तमाम लोगों से बात करेंगे। आदिवासी मूलवासी के साथ न्याय करो हेमंत सरकार, क्या भैया क्या परेशानी है? आपके चेहरे पर साफ झलक रहा है कि बहुत परेशान हैं आप। देखिए सर, हम लोग जो है कि जो हाई स्कूल नियुक्ति परीक्षा 2016 हुआ था उसमें हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। रात भर उठ के हम लोग पढ़ाई करते थे और हम लोग मेरिट में स्थान पाए हैं। और हम लोग यहाँ आदिवासी मूलवासी हम लोग का यहाँ का हम लोग निवासी हैं। और हम लोग को अभी तक 4 साल से लगभग हम लोग परेशानी में हैं। हमारे परिवार और समाज के लोग जो है कि अभी तक हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग का नियुक्ति कहाँ हो रहा है। बाकी सब्जेक्ट उनका हो गया है नियुक्ति, सिर्फ हम लोग इतिहास नागरिक शास्त्र का छात्र अभी तक हम लोग ये परेशानी झेल रहे हैं। और जो ये झारखंड है, ये बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू का धरती है। और यहाँ पर उन्होंने जो संघर्ष करके इस राज्य के लिए कार्य किया वो सपना अभी कहाँ साकार हो रहा है। ठीक है, ये तो मतलब तमाम नेताओं के भाषणों में भी ये बात आती है। ये अच्छी बात है कि अब लोग भी इस बात को कह रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि आपकी उम्र अब कितनी हो रही है? मेरी उम्र 35 साल हो गई है। शादी हो गई है आपकी? हाँ, हो गई है। कितने बच्चे हैं? मेरे 1 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि घर में कैसे भरण पोषण चल रहा है? चूँकि नौकरी तो आपकी लग गई है लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई है, तो कमाई का जरिया क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखिए सर, हम बीएड किए हुए हैं तो ट्यूशन ये सब पढ़ाते हैं और जो है कि दर बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है। इस तरह से भरण पोषण चल रहा है, लेकिन ट्यूशन से उतना पर्याप्त इनकम नहीं होता है कि अभी का महंगाई के दौर में हम जो है कि अपना परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर पाते हैं। और बहुत मुश्किल स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं अभी पर। ठीक है, आप लिख रही हैं कि 8 जी क्या कह रहे हैं? अपना एज के बारे में बोलना चाह रहा हूँ सर। सर मेरा एज 45 हो गया सर। ऐसे स्थिति में मैं दूसरे वैकेंसी को अटेम्प्ट नहीं ले सकता हूँ। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन से मेरी विशेष आग्रह है कि जितनी भी नियुक्तियाँ हमारे इतिहास नागरिक शास्त्र के बचे हुए हैं उनको कम से कम पूरा कर दे, ताकि हमारा परिवार में मेरी माँ 95 ईयर्स की है और वैसे स्थिति में अभी वर्तमान परिवार का चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब क्या कहें कि मेरे पास जो पैसा था वो कोचिंग में भी खर्च कर दिया और बीएड में भी कर दिया, कि इस उम्मीद में कि अब तो नौकरी हो ही गया है तो अब नौकरी हो जाएगा तो पारिवारिक स्थिति सुधर जाएगा। लेकिन माँ डेली पूछती है कि क्या हुआ नौकरी को, तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। बोलते हैं कि अब देखिए सरकार क्या करती है। तो ये बताइए कि नागरिक शास्त्र के आप शिक्षक हैं, आपने परीक्षा बेस में पास की है, आपने निश्चित तौर पे आप मेरिट लिस्ट में भी आए हैं, इसलिए आंदोलन भी कर रहे हैं। नागरिक शास्त्र में तो इंसानों के, नागरिकों के हित के बारे में बात की जाती है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात की जाती है, उनके मूलभूत विचारों के बारे में बात की जाती है कि उनकी राइट्स क्या क्या हैं। आपको लगता है कि कहीं आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है झारखंड सरकार? मैं जब बात करता हूँ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें प्रोवाइड करता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आप लिखते हैं कि 8 अनुसूचित जिला में इतिहास नागरिक शास्त्र विषय की नियुक्ति पूरी करो। आप किस विषय की शिक्षिका हैं? सर हम लोग इतिहास, हम सभी जो यहाँ पे हैं सब इतिहास नागरिक शास्त्र, मतलब दोनों ही विषय? दोनों ही कंबाइंड है दोनों।
और हम सभी उसी के अभ्यर्थी हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतिहास विषय और नागरिक शास्त्र के विषय के बारे में जिक्र हो रहा है कि उनके अध्यापकों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि आपका धरना पे बैठना ये बस इतिहास भर ही रह जाएगा, कि लोग जब नागरिक शास्त्र के लोग बाद में कभी नियुक्त होंगे तो देखेंगे कि कई 400 साढ़े 400 लोग थे जो प्रोजेक्ट भवन के बाहर बैठे रहते थे और उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। आपको ऐसा लगता है क्या? सर ऐसा लगता है, सारे लोग हम लोग सोचते हैं कि इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ के हमने गलती कर दी। हमारी क्या गलती है? तो सरकार की गलती है। दो सरकारें आई और चली गई, इसमें सारे स्टूडेंट लोगों को ही सारा परेशानी झेलना होता है। वो दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं और स्टूडेंट उनके पीछे पीसते रहते हैं। हमें बस अपनी नियुक्ति चाहिए। हमने मेहनत करके परीक्षा पास की है, इसलिए हमें अपना परिश्रम का फल चाहिए। पेरेंट्स भी अभी ये परेशान हो चुके हैं, इतने पैसे खर्च करके लोग इतने पढ़ाई किए हैं, यहाँ पे बीएड है, एमएड है, पीएचडी तक के कैंडिडेट हैं, वो सारे अपना समय मेहनत सब कुछ दिए हैं। तो पेरेंट्स बहुत लोग हैं यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन भी वो लोग देखिए इतना पढ़े हुए हैं फिर भी नौकरी नहीं मिलती है। लोग क्या करेंगे? पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिलती है पढ़ा के लिखा के तो फिर क्या करेंगे बच्चे? तो सरकार से यही मांग है कि सबको हमें जो जिनकी जॉइनिंग हो चुकी है, हम लोग सब एक ही प्रक्रिया से गुजरे हैं, तो भी हमें भी जॉइनिंग चाहिए। ये अजीब व्यवस्था नहीं तो है और क्या आप इसे कहेंगे? क्योंकि जब शिक्षक स्कूलों में न जाएं, शिक्षक सड़क पर बैठकर आंदोलन करने के लिए उन्हें विवश कर दिया जाए, तब स्थिति ऐसी ही होती है। फिर आप ये उम्मीद उस तमाम सरकारी स्कूलों में ये कैसे कर सकते हैं कि वहाँ इतिहास के बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नागरिक शास्त्र के बच्चे नागरिक शास्त्र की क्लास में ये शिक्षा हासिल कर रहे होंगे कि नागरिकों की मूलभूत व्यवस्था क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उन्हें कैसे एक लोकतांत्रिक समाज में रहनी चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा ही ऐसा है कि शिक्षकों को इसी सरजमीन पर, इसी नीचे बैठकर प्रोजेक्ट भवन के नीचे सरकारों के साथ गुहार लगानी पड़ती है सामने कि भाई आप मेरी भी नियुक्ति कर लीजिए। खैर, उम्मीद करते हैं कि तमाम जितने लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं वे अगर कक्षाओं में पढ़ाते हुए ही दिखें तो अच्छे लगेंगे। ऐसे अच्छे कदापि नहीं लगते कि वो सड़क पर नीचे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे द फॉलो अप। मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ गौतम। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and